हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल इक्वेशंस। फंक्शनल इक्वेशंस का मतलब क्या है? अपने को निकालना है फंक्शन, एक फंक्शन पे कंडीशंस, कुछ कंडीशंस अपने को गिवन है, ठीक है। उसकी हेल्प से अपने को फंक्शन क्या होगा इसके बारे में बताना है कि व्हाट विल बी द फंक्शन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से अपन ये काम करना चाह रहे हैं। जैसे एक छोटा सा अपन एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से f of x is a differentiable function. Let's say f of x is a differentiable function such that f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all x y belongs to R। ठीक बात दिया हुआ अपने को। अब ये फंक्शनल इक्वेशन अपने पहले देखी हुई है। इसका आंसर क्या आता है? kx, है ना। फंक्शन किस टाइप का होगा? k इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? kx प्लस ky। कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन क्या आना चाहिए? kx, ठीक है। या f ऑफ x इज इक्वल टू यदि 0 माने तब भी सेटिस्फाई इसको करेगा वो, ठीक है। तो दोनों केस में ये सेटिस्फाई करेगा। बट इसका प्रूफ ये कैसे आ रहा है? y इज इक्वल टू के एक्स कहां से निकल के आ रहा है, कैसे अपन बोलेंगे, ये बात अपन डिफरेंशिएशन से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, ध्यान से देखना। प्रोसीजर क्या है बच्चों? सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? f डैश x। प्रोसीजर क्या है, अप्रोच क्या है यहाँ पे? सबसे पहले अपन निकालेंगे f डैश x। f डैश x के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। f डैश x इन टर्म्स ऑफ x, उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले अपन निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस इंटीग्रेट करके, है ना, अपन फंक्शन निकालने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है काफी, ध्यान से देखना। अपन ने क्या निकाला? f डैश x। f डैश x क्या होता है बच्चों? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक बात, ये होता है f डैश x। अब ये हमेशा फर्स्ट स्टेप यही होगा, अपन f डैश x लिखेंगे और जो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपन ने लिखा है ना, मैनिपुलेट दिस, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। मैनिपुलेट दिस इन सच ए वे, या मैनिपुलेट दिस यूजिंग गिवन फंक्शनल रूल। तो गिवन फंक्शनल रूल की हेल्प से इसको अपन को क्या करना है? मैनिपुलेट करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो f डैश x निकालना चाह रहे हैं अपन इन टर्म्स ऑफ x, है ना। f डैश x फंक्शन निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, यहां पे अपन लिखते हैं f ऑफ x प्लस h को क्या लिख सकता हूं मैं? y की जगह इफ वी पुट y इज इक्वल टू h, तो ये क्या बन जाएगा? f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ h। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह f ऑफ x प्लस f ऑफ h माइनस f ऑफ x एज इट इज अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये क्या मिल गया अपने को? f ऑफ h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, अब अपन देखो f ऑफ 0 के बारे में अपना क्या ख्याल है? f ऑफ 0 निकाल सकते हैं क्या अपन? दोनों तरफ 0 रखा तो x और y को 0 रख देते हैं, तो दिस विल बी f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0। तो यहां से अपने पास, है ना, अपन ने क्या पुट किया है? x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, ये पुट किया है दोनों तरफ। तो f ऑफ 0 यहां से क्या आ गया? 0। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सही है बात। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे अपने को इस लिमिट के बारे में बोलना है कुछ। तो मैं बोलता हूं इसको अपन ऐसे लिख दूं क्या मैं? f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 0 है अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये फंक्शन क्या दिख रहा है अपने को? f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये f डैश 0 बोल सकते हैं क्या अपन? बोलो, ये क्या है? f डैश ऑफ 0, सही है बात। तो अपने पास क्या आ गया? f डैश x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? f डैश x इज इक्वल टू आ रहा है f डैश ऑफ 0 विच इज सम कांस्टेंट। f डैश 0 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, k, इट इज सम कांस्टेंट। तो अपने पास क्या आ गया बच्चों? f डैश x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब
ये है, इसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन आगे पूरा अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिजिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना अपन ने सीखा होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन कैसे सोल्व करते हैं, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। इस बात का मतलब क्या है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे सोल्व करते हैं अपन, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अपन इंटीग्रेट किया तो df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f ऑफ x। df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, f ऑफ x। k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन टू x प्लस c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी। अब अपन एक बात जानते हैं, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 रख दो यहाँ पे, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो c क्या मिल गया अपने को 0। तो इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 बोथ साइड, दिस विल गिव 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, हेंस c इज इक्वल टू 0। तो अपने पास f ऑफ x क्या मिल गया बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स। सो दिस इज द आंसर, f ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स। k 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो गया फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो जनरल वे में अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स इज द राइट आंसर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम इसमें होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को बनानी पड़ती है। ये क्या है, फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, वहां से अपने को फंक्शन निकालना है। समझ में आया होगा बात। तो प्रोसीजर इसका लिख लेते हैं। प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट वी विल राइट एक्सप्रेशन ऑफ f डैश x, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एक्सप्रेशन ऑफ f डैश x, है ना। सेकेंड स्टेप क्या है, f डैश x का एक्सप्रेशन आ रहा है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। सेकेंड स्टेप क्या है, मैनिपुलेट f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x यूजिंग फंक्शनल रूल। जो गिवन है फंक्शनल रूल, उसकी हेल्प से उसको मैनिपुलेट करेंगे सच दैट इन ऑर्डर टू फाइंड f डैश x इन टर्म्स ऑफ x, है ना। f डैश x को x के टर्म्स में निकालने की कोशिश करेंगे। तो रूल क्या है अपने पास, यदि प्रोसीजर देखें तो फर्स्ट प्रोसेस हमेशा अपन लिखेंगे f डैश x की वैल्यू, राइट दिस, वी आर ट्राइंग टू फाइंड f डैश x इन टर्म्स ऑफ x। पूरे प्रोसीजर में अपन करना क्या चाह रहे हैं, f डैश x निकालना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x। सेकेंड, अब f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x जो भी मिल गया, इसको इस तरीके से अपने को फंक्शनल रूल को यूज करना है सच दैट वी कैन कन्वर्ट दिस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, है ना, f डैश x निकाल रहे हैं अपन। तो इस तरीके से अपने को f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x को मैनिपुलेट करना है कि फंक्शनल रूल इसमें यूज हो जाए और अपन f डैश x निकाल सके, ठीक है ना। सोल्व दिस यूजिंग फंक्शनल रूल। ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि ये प्रोसीजर है कि ऐसा आ गया ऐसा कर लिया। हाँ, दिस इज गाइडलाइन, इस तरीके से अपन बढ़ने वाले हैं। सॉल्व दिस यूजिंग फंक्शनल रूल। और थर्ड, इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या मिल गया, f डैश x मिल गया इन टर्म्स ऑफ x, और इसी को बोलते हैं अपन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये सब करने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा, f डैश x मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। इसी को अपन बोल देते हैं क्या मिल गई अपने को, डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फोर्थ स्टेप क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। हो सकता है वो अभी अपने से नहीं बने, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना इज इनफ। डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ पे अपन ने बनने वाली है वो काफी आसान वाली बनने वाली है। अपन इंटीग्रेशन में बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जो काफी अच्छे लेवल की है ना। तो यहाँ पे अपन जो बिल्कुल सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है। देन सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन to find f of x. So these are 4 steps we will do, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, f of x is a differentiable function such that f of x into y is equal to
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब फंक्शन को देख के अपने को क्या समझ में आ रहा है, ये किस टाइप का फंक्शन है। ln ऑफ ए बी क्या होता है, ln ए प्लस ln बी, तो उसी टाइप का फंक्शन है क्या, बोलो, है ना। अपन लिख सकते हैं इसको k इंटू एल एन एक्स, फंक्शन क्या, ln ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस ln ऑफ वाई। तो इसको देखते अपने को समझ में आ रहा है कि ये तो फंक्शन ln टाइप का है, बट कैसे आया इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले और एक सिंपल कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इसको भी अपन कर सकते हैं, उसको इसके बाद में करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा है। ये फंक्शन किस टाइप का है, ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई। लिख सकते हैं क्या अपन, ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए टू दी पावर एक्स। इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, ए टू दी पावर एक्स। ठीक है बात, इसी टाइप का कुछ होना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले अपन बोलते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू लिखते हैं अपन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एच टेंड्स टू 0 पे ये क्या होगा, देखो एच टेंड्स टू 0 पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या ख्याल है, इसको कैसे चेंज करें। इसको अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच लिख सकते हैं। बोलो y की जगह मैंने क्या रख दिया, h। ठीक बात, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक बात, अल्टीमेटली ये लिमिट सॉल्व करनी है तो एफ डैश एक्स निकल आएगा। बोलो ये लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब एच टेंडिंग टू 0 पे ये किस टाइप का फॉर्म बन रहा है उसको अपने को देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, इसको एफ ऑफ एच को अपन मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एच को मैं 0 प्लस एच भी लिख सकता हूँ क्या। बोलो एच लिखो चाहे 0 प्लस एच लिखो, एक ही बात है। तो मतलब एफ ऑफ 0 इस फॉर्म का आना चाहिए, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो सारी बातों का मतलब एक ही है। तो समझते हैं कि एफ ऑफ 0 निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक बात, एफ ऑफ 0 दोनों तरफ रखा तो एफ ऑफ 0 एक्स और वाई को अपन ने 0 रख दिया, क्या आएगा बच्चों, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0। तो यहां से एफ ऑफ 0 की दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो 0 एक 1। ठीक है बात, एफ ऑफ 0 स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 की दो पॉसिबिलिटी बनती है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। केस 1 ले लेते हैं, व्हेन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 जब 0 होगा तब देखते हैं अपन, अच्छा x प्लस वाई की जगह 0 रख देता हूं तो क्या आएगा बच्चों, एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 0। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। x प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ गया क्या। बोलो व्हेन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 तो अपने पास एफ ऑफ x क्या आ रहा है, एफ ऑफ x इक्वल टू 0। केस 2 व्हेन एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1। इस केस में सिचुएशन अपने को नहीं पता है ना, y की जगह 1 रखते हैं तो एफ ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1। वहां से एफ ऑफ x तो नहीं निकाल पाएंगे, सही है बात। तो यहां से सोचते हैं क्या करेंगे, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1, सॉरी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू अपने को क्या मिल रहा है, 1। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 के लिए अपन ने सोल्व कर लिया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसके लिए सिंप्लीफाई करते हैं। अब एफ ऑफ 0 जब 1 होगा तब अपन बोलते हैं कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ ऑफ लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच, है ना। एफ ऑफ एक्स तो मल्टीप्लीकेशन में है ही, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन
अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे ये क्या बन जाएगा बच्चों, एफ डैश 0 बन गया क्या, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश 0। एफ डैश 0 जो भी होगा कोई कांस्टेंट ही होगा, तो एफ ऑफ एक्स इंटू के लिख सकते हैं क्या इसको, बोलो। एफ डैश 0 को मैंने के कांस्टेंट मान लिया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये आ गया अपने पास। सही है बात, यही निकालना था अपने को। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को मिल गई है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो अपने पास क्या आ गया देखो, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एफ। अपन बोलते हैं कि डी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू के इंटू डी एक्स को उधर ले गए अपन, के इंटू डी एक्स, इस एफ को नीचे ले आए, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, क्या मिलेगा अपने को, एल एन एफ इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी। ठीक बात, x इज इक्वल टू 0 पे अपन ने क्या लिया हुआ है 1, तो 0 रखने पे क्या मिलना चाहिए 1, तो f ऑफ 0 क्या है 1, तो ये हो गया 0। x पुट x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड, सॉरी पुट x इज इक्वल टू 0 बोथ साइड, तो ये तो हो जाएगा ln ऑफ f ऑफ 0 विच इज 0, f ऑफ 0 1 आएगा, k इंटू 0 प्लस सी, तो आंसर यहां से आ जाएगा c इक्वल टू 0। ठीक है बात, तो यहां से अपने पास क्या मिल गया, फंक्शन ln ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स। यहां से f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर के एक्स, और e टू द पावर k को मैं नया कुछ a मान लेता हूं, तो आंसर आ जाएगा a की पावर x। तो फंक्शन किस टाइप का है, a की पावर x टाइप का है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है बात, इसको करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। f डैश x लिखते हैं अपन, दैट विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है बात, एच टेंडिंग टू 0 पे क्या बोल रहे हैं अपन, अब x प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को कैसे मैनिपुलेट करें, या इस फंक्शन रूल का इसमें कैसे यूज करें, यहां पे अपन आके है ना थोड़ा सा अटक रहे हैं कि यार इसका कैसे यूज करें इसमें। तो अपन क्या बोलते हैं कि इसको x को मैं इस x प्लस एच के बारे में सोचता हूं, है ना। इस x प्लस एच को मैंने क्या लिख लिया, x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस, अंदर ही अंदर 1 प्लस एच अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इससे फायदा क्या हुआ, इसको अपन ने लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स गया, ये बन गया एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है बात, अच्छा एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स ये आ रहा है ना, एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे ये क्या है 1 प्लस टेंडिंग टू 0, इसको अपन टेंडिंग टू 0 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने क्या बोला कि अच्छा इसको रीराइट करते हैं, एफ ऑफ 1 निकालते हैं पहले, है ना। एफ ऑफ 1 प्लस समथिंग, इफ समथिंग इज टेंडिंग टू 0, तो माइनस एफ ऑफ 1 करने से काम बन सकता है। तो अपन ये सोच रहे हैं कि अच्छा एफ ऑफ 1 निकाल के देखते हैं, एक्स और वाई, पुट एक्स वाई इज इक्वल टू 1, सो व्हाट वी विल हैव, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, क्या आ जाएगा बच्चों, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, बोलो। इस इक्वेशन में एक्स वाई को 1 रखने पे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहां से अपने को यह समझ में आ गया कि अच्छा एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे, इसको अपन बना लेते हैं एच बाई एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके बारे में सोचो, एफ ऑफ 1 प्लस समथिंग माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन समथिंग, इफ दैट समथिंग टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाता है एफ डैश 1, एफ ऑफ 1 प्लस समथिंग माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन समथिंग, इफ दिस समथिंग इज टेंडिंग टू 0, एस टेंडिंग टू 0 पे ये 0 को टेंड करेगा, बोलो। तो ये क्या बन जाएगा देखो,
एफ डैश 1, ठीक है बात। तो एफ डैश 1 बाई एक्स आ गया बच्चों, एफ डैश 1 बाई एक्स आ गया एफ ऑफ एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स को अपन लिख सकते हैं क्या, ये क्या आ जाएगा, के बाई एक्स आ गया क्या, सही है बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या आ गया के बाई एक्स। इंटीग्रेट कर दो इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, डी एफ बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के बाई एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू के बाई एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ क्या कर दिया इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एल एन एक्स प्लस सी, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स। अब अपन बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 1 रख दो, है ना, पुट x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 क्या है 0, f ऑफ 1 क्या आ जाएगा 0, k इंटू एल एन ऑफ 1 क्या आएगा 0 प्लस e। तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये भी 0, तो c इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 0, c 0 आते ही मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, k ln x। सो दिस विल बी द राइट आंसर। फंक्शन क्या मिलेगा अपने को, k ln x। यही अपन ने निकाला था फंक्शनल इक्वेशन में, याद करो जब फंक्शन बताया था, इसका रिजल्ट क्या बताया था, k इंटू एल एन एक्स। अच्छा, इसकी जगह माइनस कर देते हैं और इसकी जगह अपॉन कर देते हैं, x अपॉन वाई, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोचो इसको, है ना, एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद से करने की कोशिश करो। प्रोसेस विल बी रफली सेम, खुद से अप्रोच करो इसको। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो क्या बोल रहे हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसको कैसे मैनिपुलेट करें, बात ये आ रही है ना, इसको कैसे मैनिपुलेट करें। अच्छा, इसको मैनिपुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि अपन वही काम करते हैं, इसको x बाई वाई बनाते हैं, x यदि कॉमन लेते हैं अपन, है ना, अपन को अपॉन में करना है ना समथिंग, x से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें x से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, या अपन बोल सकते हैं कि अच्छा 1 बाई एक्स कॉमन ले लें क्या, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स, है ना। उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा, है ना, उसका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, सही है बात, नहीं बेनिफिट हो जाएगा ना, उसका फायदा हो गया अपने को। ये एक तरीके से अपन मान सकते हैं कि ये पूरा x है, ये नीचे मान लो y है, तो ये x अपॉन वाई बन गया ना, माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसको ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको x अपॉन वाई, तो मैं इस पूरे डब्बे को यदि कैपिटल X मान लूं, इस पूरे डब्बे को यदि कैपिटल Y मानूं, तो ये f ऑफ x बाई वाई लिखा हुआ है, क्या बोलूं, समझ में आ रही है क्या बात। अपन ने क्या किया, सेकेंड, ओके सॉरी गलती हो गई ना, इसमें कॉमन गलत लिया है ना, एक सेकंड फिर से देखते हैं क्या कर रहे हैं अपन। यहां पे अपन x से डिवाइड कर रहे हैं और x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स, ये तो यही बनेगा। अपन अपॉन में समथिंग लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा करते हैं, यही कर लेते हैं, x कॉमन लिया, ये बन जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है।
इस 1 प्लस एच बाई एक्स को अपन क्या कर देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस, है ना, इसको अपन ने क्या लिख दिया बच्चों, x अपॉन 1 प्लस एच बाई एक्स। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको अपन ने क्या लिख दिया बच्चों, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्या आ जाएगा अपने पास, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ, ये पूरा y है, x बाई वाई है, तो ये पूरा y है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई एक्स। ठीक बात, माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स गया, ये बन गया अपने पास। अच्छा, इसको अपन क्या लिखना चाह रहे हैं, एफ ऑफ 1 बाई 1 प्लस एच बाई एक्स है ना, इसको अपन लिख देते हैं एफ ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एच बाई एक्स। तो इसको अपन ने लिख दिया एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ एक्स बाई वाई को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स। तो यहाँ से अपॉन क्या है, अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। समझना अच्छे से, ये क्या आ रहा है अपने पास, एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसका अपन ने क्या किया, एफ ऑफ 1 बाई, है ना, एक्स बाई वाई यदि माने तो एक्स 1 है, वाई ये है, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ठीक है, ये क्या आ रहा है देखो, इसको x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ये एक्सप्रेशन h टेंडिंग टू 0 पे फिर से किसको टेंड करेगा बच्चों, f डैश 1 को। तो ये आ जाएगा अपने पास f डैश x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, f डैश 1 बाई एक्स, f डैश 1 बाई एक्स, या अपन बोल सकते हैं कि कांस्टेंट अपॉन x। अब f डैश 1 कैसे निकालेंगे, x और y को 1 रख दो दोनों तरफ, f ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो यहां से अपन एक बात ये भी बोल सकते हैं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 0, f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। ठीक, सिंप्लीफाई कर दो इसको, f डैश x इज इक्वल टू k बाई एक्स, वही सेम प्रॉब्लम है, x f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू k ln x प्लस c, 1 रखने पे 0 आना चाहिए, वहां से f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू ln ऑफ x, c विल बी 0 फ्रॉम दिस, f ऑफ 1 इक्वल टू 0 रखते ही c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, है ना। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो लास्ट प्रॉब्लम में करी थी वही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो ये जानते भी अपने को कि ln ऑफ x बाई वाई क्या होता है, ln x माइनस ln y होता है, वही तो सेम प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस एक्स वाई प्लस 2xy, सॉरी है ना, प्लस 2xy माइनस 1 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R। फाइंड f ऑफ x, खुद से सोल्व करो एक बार इसको, सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट फॉलो द प्रोसीजर। एक बार खुद से 2-3 स्टेप लिखो, f डैश x निकालने की कोशिश करो इन टर्म्स ऑफ x। समझ में आ रही है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f डैश x लिख लेते हैं, f डैश x क्या बनेगा, इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं, वो क्या होगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x के बारे में क्या बोल सकते हैं, वो बन जाएगा f ऑफ h प्लस 2xh माइनस 1, ठीक है। f ऑफ x प्लस h की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, y की जगह h डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, f ऑफ x प्लस
एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1 है ना, x प्लस एच, इसकी जगह अपन ने y की जगह h डालते, इधर क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1। ठीक बात, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच आया माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स गया है ना, ये कट करना जरूरी है। इसी टाइप से अपने को मैनिपुलेशन के दौरान यही सोचना है कि अच्छा एफ ऑफ एक्स को कैसे उड़ाऊं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को उड़ाते ही चीजें सिंप्लीफाई होने लग जाएगी। हमेशा यही ध्यान रखना, जो एक्स वाला पार्ट है ना उसको उड़ाने की कोशिश करना है, एच वाले पार्ट रखना है अपने को, एच से एच को कन्वर्ट करेंगे अपन डिफरेंशिएशन में। अब ये देखो, ये क्या बन रहा है अपने पास, एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच प्लस 2xh अपॉन एच, ये तो 2x आ रहा है, एच एच कट गया। अब ऐसे काटना नहीं चाहिए अपने को अभी, लिमिट, क्योंकि लिमिट है, लिमिट है टेंडिंग टू 0 पे। बट अपन ये बोलेंगे कि इस लिमिट का देख लेते हैं, ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी तो 2x भी क्या है, x h पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो ये भी क्या है, फाइनाइट है। तो इस लिमिट को निकाल रहे हैं, तो इस लिमिट को निकालने का मतलब क्या हुआ, h के साथ क्या है 0, तो f ऑफ 0 प्लस h माइनस ये क्या होना चाहिए, f ऑफ 0, तब ये लिमिट सॉल्व हो जाएगी। तो f ऑफ 0 निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे x और y को 0 रखो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 रखने पे ये क्या बन जाएगा, देखो बच्चों, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0, ये बन गया 0 माइनस 1, 2f ऑफ 0 माइनस 1। तो यहां से f ऑफ 0 क्या आ गया, देखो 1 आ गया, क्या बोलो, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, f ऑफ 0 लिख दूं, क्या बोलो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, अब तो ये तो फाइनाइट है ना, ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, अब कोई दिक्कत नहीं कैंसिल करने में, यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे एज इट इज रखते हैं। अब ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये क्या है f डैश 0 प्लस ये क्या आ गया 2x, है ना, ये आ रहा अपने पास f डैश x। ठीक बात, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, f डैश x इन टर्म्स ऑफ x, इसी को अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अपन ने बोला कि df बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, f डैश 0 का मतलब कोई कांस्टेंट k मान लेता हूं उसको, तो k प्लस या 2x प्लस k बोल दूं, क्या इसको बोलो 2x प्लस k, f डैश 0 अपने को गिवन थोड़ी है, दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मान लेते हैं k। ठीक बात, अब d, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना f डैश 0, तो जो भी होगा एक कांस्टेंट होगा, तो df इज इक्वल टू 2x प्लस के इंटू डी एक्स, दोनों तरफ क्या कर देता हूं मैं इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा f ऑफ x, ये आ जाएगा अपने पास x 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी। ठीक है बात, x इक्वल टू 0 पे 1 आना चाहिए, मतलब x इक्वल टू 0 रखने पे क्या आना चाहिए 1, तो x f ऑफ 0 1 तभी होगा। तो ये लिमिट, ये क्या बन जाएगा अपने पास, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, c की वैल्यू क्या आ गई 1 फ्रॉम हियर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द फंक्शन, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ये इसका मतलब क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, बड़ी शानदार चीज है ये, है ना। अपन ने फंक्शन निकाला है यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैलकुलस का एक तरीके से अपन यूज कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, डिफरेंशियल कैलकुलस का अभी यूज शुरू हुआ है, तो ये एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन है। अभी अपन इतने दिन अपन समझ रहे थे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, अब उनका यूज करके फंक्शन को निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, दिया हुआ अपने को e की पावर x इंटू एफ ऑफ वाई प्लस e की पावर y इंटू एफ ऑफ x, है ना, ये दिया हुआ है। और अपने को दिया हुआ है इफ f डैश 0 इज इक्वल टू 2 देन फाइंड f ऑफ x, फाइंड f ऑफ x। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स निकालना है अपने को, हर एक जगह एफ ऑफ एक्स ही निकालना था। इस बार एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2 अपने को गिवन है, ठीक है। तो वही फंक्शन अपन क्या बोलते हैं, इसको खुद से एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे, है ना। वीडियो को पॉज करके एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाओ, उसके बाद कैसे करेंगे वो समझेंगे अपन। तो अपन करते हैं इसको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, e की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एच प्लस e की पावर y, तो e की पावर h इंटू एफ ऑफ एक्स, है ना। y की जगह अपन ने क्या रख दिया, दोनों तरफ h रख दिया, तो ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो इसको देखो बच्चों, ये क्या बन रहा है, e की पावर x इंटू एफ ऑफ h अपॉन h, एक ये बन रहा है, एक बन रहा है एफ ऑफ एक्स कॉमन लेने पे e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, ठीक है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में e की पावर एफ ऑफ एक्स ले लिया अपन ने कॉमन। इसको देखो, इसका मतलब एफ ऑफ h बाई h, ये क्या है 0 प्लस h लिख सकता हूँ एफ ऑफ h को, तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 लिखने से काम बन सकता है अपना। इसका मतलब एफ ऑफ 0 निकालने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ x और y की जगह 0 रखा, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू e टू द पावर 0 एफ ऑफ 0, मतलब एफ ऑफ 0 ही बन गया वो, e टू द पावर 0 1 इंटू एफ ऑफ 0। तो यहां से एफ ऑफ 0 क्या मिला बच्चों, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू अपन ने क्या रखा 0 इक्वेशन में, एफ ऑफ 0 आ गया 0। समझ में आ रही है के बाद एफ ऑफ 0 0 आ गया, इसका मतलब अपना काम हो गया। एफ ऑफ e टू द पावर x, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे, ये तो लिमिट अपन जानते हैं, ये क्या बनेगा f डैश 0, और ये लिमिट अपन को समझ में आता है कि e टू द पावर h माइनस h 1 अपॉन h किसको टेंड करता है, 1 को टेंड करता है, तो दोनों लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, तो अपन इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू एफ डैश 0 प्लस ये बन जाएगा f ऑफ x, ये आया f डैश x, ये आई लीनियर इक्वेशन जो अपन को निकालनी थी। f डैश 0 कितना है, f डैश 0 दिया हुआ है 2, रख लेते हैं। अपने पास क्या आ गया बच्चों, f डैश x मतलब df बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो df बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया e की पावर x इंटू एफ डैश 0, e की पावर x इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0 इज 2, तो 2 लिख देते हैं उसको, प्लस एफ ऑफ एक्स, है ना। ये अपन आगे पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, माइनस एफ इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू ई की पावर एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम है स्पेशल, इसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। df बाई डी एक्स एंड फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, है ना, इस टाइप की फंक्शन को dy बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं अपन ये पढ़ेंगे आगे, अभी उसका यूज नहीं करते हैं ना, बिना यूज किए थोड़ा सा बहुत सिंपल वे में अपन देखते हैं चीजों को। e की पावर x इधर था, इधर ले आते हैं इसको, e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एफ बाई डी एक्स माइनस एफ इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखो, ये डी एफ बाई डी एक्स को मैं क्या लिख देता हूँ, एफ डैश ही रहने देता हूँ भी, है ना। तो ये बन रहा है ना, इसको देखो, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, डी ऑफ एफ इंटू ई की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, बोलो, इसका डैश लिख सकते हैं क्या इसको, भाई f का डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x जो इधर था उसको इधर ले आए, और ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो f एज इट इज माइनस इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, डी ऑफ एफ इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2, डी ऑफ एफ इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। ये वाला पार्ट यदि नहीं समझ में आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन अपन पढ़ने वाले हैं आगे इंटीग्रेशन में,
वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आना चाहिए था तुम्हारे को। डिफरेंशिएशन का यही काम है बस। आगे तो इंटीग्रेशन चल रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा देखो बच्चों, f इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस सी। अब अपन जानते हैं कि x इक्वल टू 0 पे क्या मिला था अपने को, x इज इक्वल टू 0 पे 0 मिला था, ठीक है, याद आ रहा है। x इज इक्वल टू 0 पे क्या मिला था, 0 मिली थी चीजें। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पे ये बन जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस सी। f ऑफ 0 आया था 0, इसका मतलब c इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0। c 0 आ गया तो इक्वेशन अपने पास क्या आ गई बच्चों, f इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब f ऑफ x क्या आ गया बच्चों, f ऑफ x आ जाएगा 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। दिस विल बी द आंसर। तो फंक्शन क्या है बच्चों, 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, यहाँ तक तो सिंपल था, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो ये यदि नहीं भी समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन जब टॉपिक तुम पढ़ोगे इंटीग्रेशन में, वहाँ और क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो मैंने समझाने का कोशिश किया अच्छे से। तो यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी एक बार के लिए मान लो भूल जाओ, तो ये वाला पार्ट तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ कैसे आए अपन, यही की स्टेप है, ठीक है। समझ में आ गई बात। सो दिस इज द केस फॉर दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज f ऑफ x प्लस वाई बाई 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बच्चों, f ऑफ x प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस 2 बाई 3 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R। ये दिया हुआ है फाइंड f ऑफ x। अगेन क्या दिया हुआ है बच्चों, फाइंड f ऑफ x। अच्छा, प्रोसीजर विल बी सेम। सबसे पहले क्या लिखते हैं, f डैश x लिख दिया अपन ने, है ना। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अपन f डैश x से निकालना चाह रहे हैं f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। डिफरेंशियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x के बारे में अपन क्या बोलेंगे बताओ। अब अपन अपने पास तो क्या है, x प्लस h बाई 3 है। तो अपन ने क्या किया बच्चों, इसको अपन ने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, ये बन गया 3x प्लस 3h बाई 3। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 3x प्लस 3h, है ना, ये अपने पास आ गया 3x प्लस 3h बाई 3। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अपन इसको यूज कर सकते हैं हम, बोलो सही है ना बात। तो अपने पास क्या आ गया बच्चों, f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ 3x। अब f ऑफ 3x करने से भी अपना काम तो नहीं बना, है ना, बट ठीक है, एक बार के लिए इसको ब्रेक अपन कर देते हैं ना। f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 3h प्लस 2 बाई 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब और फर्दर रिलेशन चाहिए मेरे को। अभी एफ ऑफ एक्स कैंसिल नहीं हुआ है अपना, देखो हमेशा दिमाग इसमें चलना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स को हटाना है। अच्छा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बनाने की कोशिश करते तो कैसे करते अपन, है ना, इसको करते हैं एफ ऑफ 3x को ही कर लेते हैं। अपने पास अल्टीमेटली क्या बन गया बच्चों, ये बन गया एफ ऑफ 3x माइनस 3 टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 3h प्लस 2 अपॉन 3h लिमिट एज टेंडिंग टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। ये अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको तो देख लेंगे क्या होगा, इसको देखते हैं पहले। ये रिलेशन निकालने के लिए अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा 3x और x में रिलेशन तो यहां से निकाल सकते हैं अपन। बोलो, x की जगह में क्या रख देता हूं 3x
अपने को क्या चाहिए, 3x और x में रिलेशन। तो मैं क्या बोलता हूं, x को रिप्लेस कर देता हूं 3x से और y को रिप्लेस कर देता हूं किससे, 0 से। तो ये क्या बन जाएगा देखो बच्चों, f ऑफ 3x बाई एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 0 प्लस 2 अपॉन 3। अच्छा f ऑफ 0 आ गया, तो पहले f ऑफ 0 ही निकाल लेते हैं। f ऑफ 0 निकालने के लिए अपन ने x और y दोनों को 0 रखा, तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 2 टाइम्स f ऑफ 0 प्लस 2 बाई 3। ठीक बात। तो 3 टाइम्स f ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ 0, यहां से आ गया f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ये अपन ने क्या किया है, ये किया है x इक्वल टू 0 रखा और y इक्वल टू 0 रखा, तो यहां से सबसे पहले तो निकल गया f ऑफ 0। ठीक बात, बोलो क्या निकल रहे हैं अपन, f ऑफ 0, f ऑफ 0 आ गया। f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 2। 3 टाइम x अपॉन 3, x की जगह 3x रखा है ना, तो ये क्या गया देखो, यहां से देखो 3 इधर गया, ये बन गया 3 इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x, एफ ऑफ 0 2 आ रहा है, तो ये प्लस 4 हो गया। तो यहां से अपने पास क्या मिल गया बच्चों, 3 टाइम्स एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 3x इज इक्वल टू 4। अपने को 3 एफ ऑफ 3x माइनस एफ ऑफ ये निकालना है, तो अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ 3x माइनस 3 टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ 4। समझ में आ रही है बात, इस बात का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये हटेगा तभी चीजें सॉल्व होगी, तभी f डैश x निकाल पाएंगे। क्लियर है पॉइंट, यहाँ पे समझ में आ रही है बात। यहाँ तक अपन, यहाँ पे अपन सोच क्यों रहे हैं, क्योंकि ये मिल रहा है अपने को, तो इसकी जगह क्या रख देते हैं, -4। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, f ऑफ 3h -4 रखेंगे तो 2 माइनस 4 क्या होगा, -2 -2 अपॉन 3h। सही बात। अब f ऑफ 3h के बारे में क्या आइडिया, अपन इसको लिख सकते हैं, इसको 2 को लिख सकते हैं f ऑफ 0 और f ऑफ 3h को लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस 3h। तो ये बन जाएगा बच्चों f ऑफ 0 प्लस 3h, 2 को रख दिया अपन ने f ऑफ 0 अपॉन 3h, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पे क्या मिलेगा, f ऑफ 0 प्लस 3h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 3h, f of 0 plus something minus f of 0 upon something. If something is tending to 0, then this limit will tends to f dash 0. ठीक बात। तो क्या मिल गया आगे अपने को आज, f dash x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, f dash 0। देखो अपने पास f dash x इज इक्वल टू क्या आ गया, f dash 0 विच वी कैन से इज कांस्टेंट। तो अपने पास आ गया df इज इक्वल टू k dx, इंटीग्रेशन f इज इक्वल टू kx प्लस सी। एफ डैश एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, 2। 0 रखने पे क्या मिलना चाहिए, 2। तो 2 इज इक्वल टू है ना, x इज इक्वल टू 0 रखने पे c की वैल्यू क्या आ गई, 2। एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है बच्चों, 2। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। इसका मतलब एफ ऑफ x इज इक्वल टू आ गया kx प्लस 2। दिस इज द आंसर, kx प्लस 2। समझ में आई क्या बात है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसी पे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, सेम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x के बारे में सोचना है। वीडियो पॉज करके हर बार उसके बारे में सोचो कि क्या करते हैं, आगे की चीजें समझ में आ जाएगी। आगे कुछ नहीं है, आगे बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं चलो, है ना। f of x माइनस f of y इज इक्वल टू f of x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये गिवन है अपने को, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, ये गिवन है। डिटरमाइन f ऑफ x। अच्छा, ये प्रॉपर्टी यदि ध्यान से देखें तो ये क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या आता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई निकल के आता है वहां पे। तो आंसर tan इनवर्स में जाना चाहिए। ठीक है, सोचते हैं कैसे करेंगे। करते हैं अपन। फर्स्ट प्रोसेस वही है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक बात। कैसे सोचेंगे इसको, f ऑफ x प्लस h के बारे में क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस h का कैसे सोचेंगे? ये अप्लाई कर दें क्या इसमें, f ऑफ x माइनस f ऑफ y, f ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इस फंक्शनल रूल से, f ऑफ x प्लस h माइनस, है ना, y की जगह अपन ने क्या रख दिया, लेट से x, y की जगह क्या रख दिया बच्चों, x। तो f ऑफ x प्लस h माइनस x, है ना, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, यही तो सोल्व करना है। ठीक है ना बात। x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स। ठीक है बात, बोलो। f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया, यही तो गिवन था, x माइनस एक्स की जगह यहाँ पे क्या, x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स। ये आ गया लिमिट अपॉन h, है ना, ये इसका सॉल्यूशन आया है, अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये अपने पास क्या आ गया बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, इसको अपन देखें तो ये बन रहा है h अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। h टेंडिंग टू 0 पे ये 0 आ रहा है, f ऑफ 0 की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको अपन लिखेंगे कि f ऑफ 0 प्लस वो लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं यदि ये लिख दूं f ऑफ 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स, ये लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस अपने को चाहिए f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 क्या आ रहा है देखते हैं, इसके अंदर 0 0 रख देते हैं, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0, ये तो खत्म हो गया। इधर आ जाएगा f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 0। ठीक बात, f ऑफ 0 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 0 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको बनाने के लिए अपने को क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू क्या है बच्चों, 0। h टेंडिंग टू 0 पे ये एक्सप्रेशन किसको टेंड करेगा ये समझना होगा। h टेंडिंग टू 0 पे ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल टेंड टू 0। तो ऊपर नीचे बना लेते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, f ऑफ 0 प्लस समथिंग बना लेते हैं सब जगह, f अपॉन 0 प्लस समथिंग माइनस f ऑफ 0 अपॉन समथिंग, इफ दैट समथिंग इज टेंडिंग टू 0। इसका यदि डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं बच्चों, x मल्टीप्लाई किसका करना है, 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है बात, बोलो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये जो एक्सप्रेशन है ना, इतना बड़ा वाला एक्सप्रेशन, दिस विल टेंड टू f डैश 0, दिस विल टेंड टू, है ना, इक्वल टू किसके, f डैश 0 के बराबर होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे, बिकॉज ये क्या है, f ऑफ 0 प्लस समथिंग माइनस f ऑफ 0 अपॉन समथिंग, ये समथिंग दोनों क्या होना चाहिए, सेम, है ना, 0 प्लस दिस डब्बा माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन दैट ब्रैकेट मस्ट टेंड्स टू 0, सेम भी होना चाहिए। तो सेम करने के लिए अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये देखो क्या बन गया अपने पास, f डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो f डैश x इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है f डैश 0 इंटू f डैश 0 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या आ गया, f डैश 0 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको अपन f डैश 0 को अपन कुछ k कांस्टेंट लिख देते हैं, k अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, f डैश x इज इक्वल टू k अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, f डैश x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। f डैश x को अपन लिख लेते हैं df बाई dx, तो df का इंटीग्रेशन k अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन भी तुम्हें याद होगा,
है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा 1 + x² का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan इनवर्स x। तो f of x क्या आ गया बच्चों, k × tan इनवर्स ऑफ x। सो दिस इज द आंसर, k × tan इनवर्स x प्लस c भी लिखते हैं अपन, बट f of 0 = 0 है, तो वहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, c की वैल्यू आ जाएगी 0 फ्रॉम हियर। समझ में आ रही बात, अच्छे से समझ में आया। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। दिस इज फॉर, है ना, xy बिलोंग्स टू R एंड xy इज लेस देन 1, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है अपने को। ये दिया हुआ अपने को ना tan इनवर्स, अब इसका अपने को पता नहीं है, बट अपन ये जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। इफ xy इज लेस देन 1, फॉर्मूला इसी टाइप का कुछ निकल के आता है वहां पे, ठीक है। समझ में आ रही के बाद बोल सकते हैं ऐसा, बोलो। तो यहां से भी आंसर tan इनवर्स x ही निकलना चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं इसको। अब अगेन वही है, f डैश x = क्या होगा, लिमिट x h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। सही है ना बात। इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, है ना, बोलो। f of x प्लस h माइनस f of x, ये निकालना है अपने को। ये तो प्लस के साथ है, तो अच्छा एक और एनालिसिस करते हैं फिर। इसमें अपन ये जानते हैं f of x, y की जगह माइनस एक्स रखें तो ये क्या आएगा, f of माइनस एक्स। y की जगह माइनस एक्स रखते ही बच्चों ये हो जाएगा f of 0, ठीक है। y की जगह माइनस एक्स रखते ही ये क्या हो जाएगा बच्चों, f of 0। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा f of 0 भी नहीं पता, तो x और y को क्या रख देते हैं, यहां पे अपन ने y को रिप्लेस किया है किससे, माइनस एक्स से। f of 0 निकालते हैं पहले। f of 0 ये चाहिए अपने को, कुछ f of x प्लस f of माइनस एक्स के बारे में कमेंट करने के लिए f of 0 निकालना है। f of 0 कैसे निकलेगा, यहाँ पे रख देते हैं 0, है ना, x और y को अपन ने रख दिया 0, तो ये क्या बन गया बच्चों, f of 0 प्लस f of 0 इज इक्वल टू f of 0। सही है क्या, बोलो, सही है बात। तो यहां से f of 0 क्या आ गया, 0 के बराबर आ रहा है क्या, f of 0 0 आ गया, मतलब इसको यहां पे रखते हैं, ये आ गया f of x प्लस f of माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हेंस फंक्शन क्या आ रहा है, देखो f of माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ f(x) के बराबर आ रहा है। फंक्शन आ रहा है ओड फंक्शन। बोलो, बोल सकते हैं क्या अपन, इस ओड फंक्शन का अपन यहां यूज करेंगे। अपन क्या बोल रहे हैं कि इसको लिख देते हैं f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x, अपन प्लस में चाहिए ना, इसको लिख दिया प्लस f of माइनस x। कोई दिक्कत नहीं, अपने को पता है कि f of माइनस x क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ f of x। अब अपन क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला f of a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज कर लो। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, जो अपन ने पिछले बार किया था वही काम फिर से करना है। x प्लस वाई, यही करना सबसे इंपॉर्टेंट था, है ना, ये स्टेटमेंट लिखना है कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करें, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। इसके लिखने के बाद तो कुछ नहीं है, ये क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस एच, इसका अब यूज कर सकते हैं अपन, x प्लस वाई, वाई क्या है यहाँ पे, माइनस एक्स, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वाई क्या है यहाँ पे, माइनस एक्स, और x क्या है, x प्लस एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे f ऑफ 0, h टेंडिंग टू 0 पे ये 0 को टेंड कर रहा है ना, f ये अंदर वाला 0 को टेंड कर रहा है, तो इसको अपन 0 प्लस समथिंग लिख देंगे, माइनस f ऑफ 0 अपॉन जो h है वो तो है ही। अब ये क्या बन जाएगा, वही प्रीवियस जो प्रॉब्लम थी वही सिमिलर प्रॉब्लम बन गई। अब सेम प्रोसीजर से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको रेस्ट जो बचा उसको खुद से करो।
तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। सिंपल है चीज़ें, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें मैनिपुलेशंस हैं थोड़े से, तो उसमें तुम्हारे को दिमाग लगाना पड़ेगा ही, उसमें कुछ अपन कर नहीं सकते। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम इसकी जितनी बन सकती है, जितनी टाइप की कर लो एक बार, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ टाइप की प्रॉब्लम अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी खुद से अटेम्प्ट करना, ठीक है। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, चलो, है ना। f of x is a differential function such that f of x plus y की पावर n इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है f of x प्लस f of y की होल पावर n फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है अपने को, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? तो अपने को यहां पे क्या समझ में आ रहा है, f ऑफ x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y की पावर n फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r, दिस इज हैपनिंग। तो अपन क्या करते हैं, वही जो करते आ रहे हैं, f डैश x इज इक्वल टू लिखते हैं पहले f डैश x इज इक्वल टू अपने पास क्या है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। जैसे तैसे अपने को इस रिलेशन का यूज करना है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पे, है ना। लिमिट क्या है यहाँ पे, h इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब f ऑफ x प्लस h को कैसे यूज करें, अब अपने को पता है यहाँ पे क्या है, y की पावर n है, तो इसको अपन ने क्या बनाया, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसको अपन ने क्या लिखा बच्चों, f ऑफ x प्लस इस h की पावर 1/n, इसको अपन y की पावर n बनाना है, तो अपन बोलते हैं कि इसको मैं लिख देता हूं h की पावर 1/n की पावर n। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो, अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। इसका बनाने का फायदा क्या हुआ, इसका बनाने का फायदा हुआ कि इसको यूज कर सकते हैं अपन। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, f ऑफ x प्लस f ऑफ h की पावर 1/n की पावर n फ्रॉम अबव फंक्शनल इक्वेशन, ये लिख सकते हैं क्या, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स गया, आंसर क्या आ गया, देखो यहाँ पे अपने को मिल रहा है एफ ऑफ एच की पावर 1/n की होल पावर n अपॉन एच। मैं बोल रहा हूं कि इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, एफ ऑफ एच की पावर 1/n, एफ ऑफ एच की पावर 1/n, है ना। इसको मैं लिख दूं एच की पावर 1/n की पावर n, तो एच की पावर 1/n की पावर होल की पावर n लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पे इसकी वैल्यू के बारे में सोचो। अपन सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा ये f 0 प्लस एच है ना, 1/n, एच टेंडिंग टू जीरो पे ये जीरो को अप्रोच करेगा, तो f ऑफ 0 प्लस एच टाइप का है, तो इसको मैं लिख देता हूँ f ऑफ 0 प्लस एच की पावर 1/n माइनस f ऑफ 0 निकाल लूँ तो काम बन जाएगा अपना, y की जगह 0 रख दें, x की जगह 0 रख दें, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 की पावर n, ठीक है बात। तो यहाँ से f ऑफ 0 से f ऑफ 0 कैंसिल हो गया, f ऑफ 0 की पावर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स f ऑफ 0 इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो माइनस f ऑफ 0 करने में कोई अपने को दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी होल पावर क्या है बच्चों, n। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे ये क्या आएगा बच्चों, f डैश 0, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो f डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, f डैश 0, f डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, f डैश 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे ये बन गया क्या, बस आंसर आ गया। f डैश x, इसका मतलब कांस्टेंट आ गया, f डैश x इज इक्वल टू कुछ k, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, kx प्लस c, x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी ना, x इक्वल टू 0 पे यदि 0 है, f ऑफ 0 यदि 0 है, तो x इक्वल टू 0 पे c की वैल्यू क्या आ गई, 0, हेंस आंसर विल बी f इज इक्वल टू kx, f इज इक्वल टू kx। समझ में आया होगा और मजा आया होगा करने में, सिंपल सी प्रॉब्लम है बट
अप्रोच करने से अपन ने क्या किया, फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ था, वहां से क्या निकाला है, फंक्शन यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है पॉइंट। इसका एक और अप्रोच होता है अल्टरनेटिव अप्रोच यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसके एक दो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा यूज नहीं आती है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली, तो फिर भी एक दो प्रॉब्लम अपन देख लेते हैं उसको। तो अपने पास सेकंड मेथड है फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्रोसेसर क्या है अपन देखते हैं। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, मान लो अपने को ये गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, पहले इस पे फोकस करो, प्रॉब्लम अपने पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है। तो अपन ने क्या बोला, सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शनल रूल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये वैसे जेईई के सिलेबस में नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर भी अपने को यूज आता है कई बार, है ना। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालोगे वहां पे यूज आएगा, है ना, पोटेंशियल से, तो कई जगह यूज आता है, इसलिए अपन इसको सीख लेते हैं, अच्छी बात है। तो डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शनल रूल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, पहला स्टेप ये किया। फिर डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अब एक एक्स और वाई में डिफरेंशिएट करने के बाद फ्रॉम देयर ऑब्टेन टू इक्वेशंस एंड from the obtain two equation obtain a symmetric relation in x and y, let it be k, है ना। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक सिमेट्रिक रिलेशन मिलना चाहिए अपने को। वो कैसे, देखो अपन ने क्या किया, ये जो प्रॉब्लम है इसको समझते हैं पहले। यही है कि स्टेप, इन तीनों स्टेप में इसका आंसर है। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है। अपन ने क्या किया, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, मतलब y को अपन ने माना कांस्टेंट। y को कांस्टेंट माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x प्लस वाई सबसे पहले, और फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1। ठीक बात। f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x, f ऑफ y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, बिकॉज y क्या है, कांस्टेंट मान के कर रहे हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब ही क्या है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वही वेरिएबल है, उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है। सिमिलरली वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, f डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू f डैश y बन गया। ये समझ में आ रही है बात। तो ये इक्वेशन 1 और 2 का जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो तो सेम है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, f डैश x f डैश y, इसका मतलब f डैश x और f डैश y क्या आना चाहिए, सेम। 4, तो इसका मतलब x और y दोनों क्या है, अलग अलग है, और f डैश x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, f डैश y, इंडिपेंडेंट है वो। तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए बच्चों, वो क्या होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट होगा, तभी ये दोनों क्या होगा, सेम। यदि वेरिएबल हुआ तो ये दोनों कभी सेम नहीं होंगे ना। f डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू f डैश y इज इक्वल टू f डैश x, ये दोनों सेम कब होंगे, जब ये क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो अपन को बोल रहे हैं कि जो भी सिमेट्रिक रिलेशन आ रहा है वो क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि x की जगह तो मैं 1 भी रख सकता था, 2 भी रख सकता था, 3 भी रख सकता था, तो f डैश 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, f डैश 2 इज इक्वल टू f डैश 1 प्लस वाई, तो f डैश 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, f डैश 1। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट होगा, इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, f डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। इसको अब जैसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा, df बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, k इज इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस सी। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, df डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल लो, किससे, फंक्शन से। तो वहां से अपने को समझ में आ रहा है कि c क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ठीक है बात। ये अपनी है प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरी प्रॉब्लम करते हैं। प्रोसेस विल रिमेन सेम। f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, अपने पास मान लो e की पावर x इंटू एफ ऑफ वाई प्लस e की पावर y इंटू एफ ऑफ x, ये गिवन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फाइंड फंक्शन इफ f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, गिवन है ना, डिफरेंशिएबल गिवन होना चाहिए बच्चों हमेशा, तभी ये सारी बातें कर सकते हैं अपन। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल गिवन है।
अब अपन बात करते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात अपन बार बार हर जगह लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इंपॉर्टेंट है ये बात, नहीं तो ये डिफरेंशिएशन अपन कर ही नहीं सकते ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, गिवन नहीं है, तो अपन नहीं, या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन होना चाहिए, या अपने को रिलेशन ही इस फॉर्म में दिया हुआ कि वहां से अपन ये प्रूफ कर दें कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल होगा। इन दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए, ठीक बात। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई में पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा ई की पावर एक्स, एफ ऑफ वाई तो कांस्टेंट है, ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन ये क्या है, के इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा ई की पावर वाई इंटू एफ डैश एक्स। बोलो सही है क्या बात। पहले मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, बाकी सबको क्या माना बच्चों, कांस्टेंट। फिर अपन ने क्या किया, y के रेस्पेक्ट में ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर मैंने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो f डैश x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, क्योंकि x का तो 0 और y का क्या आ जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 इंटू दैट इज 1। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो e की पावर x इंटू एफ डैश वाई, प्लस y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा e की पावर y इंटू एफ ऑफ एक्स, ये आ गया, ठीक। अब ये इधर तो क्या है, सेम है दोनों तरफ, तो मतलब ये दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां से अपन को क्या निकालना है, सिमेट्रिक रिलेशन, ऑब्टेन ए सिमेट्रिक रिलेशन एंड एज्यूम इट एज के। तो सिमेट्रिक रिलेशन निकालते हैं, देखो अपने को क्या मिल गया, देखो e की पावर x इंटू एफ डैश वाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट e की पावर x इंटू एफ डैश वाई प्लस e की पावर y इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x एफ ऑफ y प्लस e की पावर y इंटू एफ डैश x। सही है क्या बात, बोलो। यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एफ डैश वाई और एफ ऑफ वाई को एक साथ ले आते हैं, e की पावर x आ गया कॉमन, अंदर बचेगा क्या, एफ ऑफ वाई माइनस एफ डैश वाई। उधर क्या आ रहा है, देखो उधर e की पावर x, तो e की पावर y को कॉमन ले लेते हैं, e की पावर y कॉमन लिया तो ये आ जाएगा एफ ऑफ x माइनस एफ डैश एक्स, एफ ऑफ x माइनस एफ डैश एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे इसको मैनिपुलेट करोगे, e की पावर x के कोफिशिएंट को एक साथ कर दो, e की पावर y के कोफिशिएंट को एक साथ कर दो। अभी भी एक तरफ y और एक तरफ x आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, e की पावर y को इधर ले आता हूं, तो ये आएगा e की पावर माइनस वाई इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ डैश वाई इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बच्चों, e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स। अब ये जो भी इक्वेशन बन रहा है ना, ये इक्वेशन इधर y का है, इधर सब कुछ क्या है, x का है, और ये रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y है ना। इसमें y कुछ भी रख सकते हो तुम, इसमें x कुछ भी रख सकते हो। इसका मतलब ये जो भी आ रहा है ना, ये y पे डिपेंड कर रहा है और ये x पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। ये अपन यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू 0 रखते हैं और y को कुछ भी रख सकते हैं अपन यहाँ पे। x क्या था, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना अपन ने पार्शियली, तो x को कुछ भी रख दो और y को कुछ k रख दो कांस्टेंट, तो हर x के लिए वो वैलिड है। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि y को 0 रख दो, x को कुछ भी रख दो, तो हर x के लिए वैलिड है। तो ये इस तरीके से अपन ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट बिकॉज एक y की टर्म्स में और एक x की टर्म्स में, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश है ना, एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं एफ माइनस ई की पावर, इसको माइनस कर दो प्लस कर दो, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एफ डैश माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के। ये ध्यान से देखो, लास्ट में अभी अपन ने जो प्रॉब्लम किया था, यही इक्वेशन बन रही थी फाइनली।
सब कुछ सोल्व करने के बाद यही इक्वेशन बन रही थी क्या, बताओ, यही इक्वेशन बन रही थी ना। इसको अपन ने क्या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ लिख सकते हैं क्या, बोलो, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ के, सही है क्या बात। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो x के रेस्पेक्ट में, d इसका डैश लिख सकते हैं इसको, और विच इज d ऑफ e की पावर माइनस एक्स एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के। डी एक्स को इधर ले गए अपन, दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स प्लस सी। यही आंसर वहाँ आया था, चेक कर लो, समझ में आ रही है बात। तो ये थोड़ा सा फास्ट करता है चीज़ों को, बट इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, गलती नहीं करना है। सिमेट्रिक, जनरली सिमेट्रिक जो रिलेशन होगा उसी के लिए अपन ये एप्लीकेबल है, उसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन अपने को मिलेगा नहीं, और यहाँ पे यदि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं मिलेगा तो इस प्रॉब्लम का, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व, मतलब इस वाले मेथड को अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम और लिख लो फिर इसके ऊपर, f of एक्स वाई is equal to f of x plus f of y. f of x is a differential function for all x y belongs to R. ठीक है बात। अपन बोलते हैं कि अच्छा करते हैं इसको, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं मैं, f डैश ऑफ एक्स वाई एज इट इज। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x, पहले x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, पार्शियली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y इज इक्वल टू f डैश x, है ना, y f डैश y तो जीरो हो गया। सिमिलरली f डैश ऑफ एक्स वाई इंटू वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां आ जाएगा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन x, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1, और ये f ऑफ x का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट मानेंगे, और ये आ जाएगा f डैश ऑफ y। ठीक है क्या बात। अपन यहां से क्या बोल सकते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अपन ये बोल सकते हैं कि f डैश एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, f डैश वाई अपॉन एक्स। सही है क्या बात, बोलो। इससे सिमेट्रिक रिलेशन बनाना, अभी ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे बनेगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे बनेगा, देखो इससे f डैश एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं x इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एफ डैश वाई। अब ये जो रिलेशन है ना, ये क्या है, सिमेट्रिक है, एक तरफ x है एक तरफ y है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ y है, और ये दोनों इक्वल है। इस बात का मतलब क्या है, इनको होना पड़ेगा कांस्टेंट। तो अपन ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो f डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, k बाई एक्स। ठीक है बात। ये थोड़ा सा शॉर्टकट बोल सकते हैं अपन, काइंड ऑफ शॉर्टकट। जेई में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा ये, ऑब्वियसली जो प्रोसेस 1 है, मेथड 1 है, उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, उसी पे बेस्ड चीजें पूछी जाती है जेई में। तो मेथड 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, ठीक है ना। मेथड 2 हाँ अपने को आना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट करता है तो आना चाहिए, ठीक है। डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू के बाई एक्स, आगे तो प्रोसीजर वही है ना, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k ln x प्लस सी। सोल्व कर सकते हैं इसको, तो अपन इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, है ना। डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू के बाई एक्स आ गया, तो आगे क्या आ जाएगा, ये डी एफ इज इक्वल टू के बाई एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, k बाई एक्स का इंटीग्रेशन k इंटू एल एन एक्स प्लस सी। फर्दर अपन सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू निकाल के, जो काम अपन ने वहां किया था। समझ में आ गया क्या। तो ऐसा कुछ इसमें प्रोसीजर अपन फॉलो करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन तक यदि अपन पहुंच गए, उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन है। वो वाला पार्ट, इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है ना, यदि किसी को नहीं समझ में आया इंटीग्रेशन वाला पार्ट, तो ज्यादा हेडेक ना ले। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं अपन पढ़ेंगे, फिर से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉपर 10 क्लास है उसकी कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप चीजें समझ में आई होगी, है ना। थोड़ा सा अलग टाइप का ये प्रॉब्लम्स थे, तो इनको एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से सॉल्व करना, फिर अपनी सीट करो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव लाइक्ड द material,
डू लाइक। ओके, थैंक यू।